हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर किंग और जिन मुई के साथ साथ वो नाइनटेल फॉक्स भी मिलकर मार्शल गॉड डुगुजू से फाइट करने लगे थे, जहां वो तीनों डुगुजू पर भारी पड़ रहे थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां वो टाइगर स्पिरिट तेजी से मूव करते हुए डुगुजू पर अटैक कर देता है, लेकिन डुगुजू किसी तरह से उस टाइगर स्पिरिट के अटैक को डॉज कर लेता है। वही जीन मुई और नाइनटेल फॉक्स ने भी उस डिवाइन वेपन की मदद से डुगुजू पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से डुगुजू उड़ते हुए थोड़े से पीछे चला गया था। लेकिन इसके तुरंत ही डुगुजू थंडर किल स्किल को एक्टिवेट कर देता है और इसकी मदद से वो उस टाइगर स्पिरिट पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग आज डुगुजू को बिल्कुल भी मौका देना नहीं चाहता है, इसलिए वो तुरंत ही स्नो डीमन फ्रीजिंग स्किल का यूज करके डुगुजू को बंदी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन डुगुजू अभी भी हार नहीं मानता है और सिल्वर टाइगर किंग के स्नो डीमन फ्रीजिंग चेन को तोड़ देता है। ये देखकर अब जीन मुई और नाइनटेल फॉक्स तुरंत ही डिवाइन फॉक्स वेपन की मदद से डुगुजू पर अटैक कर देती है। वही डुगुजू भी अपने गोल्डन आइज को एक्टिवेट करते हुए हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से डुगुजू बहुत ही ज्यादा पीछे खिसक जाता है और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो जाता है, मगर उसे अभी भी संभालने का मौका नहीं मिलता है और सिल्वर टाइगर किंग अपने स्काई ब्रेकिंग स्पेस उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर अब डुगुजू किसी तरह से सिल्वर टाइगर किंग के स्पेयर को रोकने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाता है और वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि डुगुजू बहुत ही ज्यादा जख्मी होने के बावजूद भी अपने किसी स्किल का यूज करने लगता है और सिल्वर टाइगर किंग और उन दोनों को एक सील फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देता है। ये देखने के बाद नाइनटेल फॉक्स डुगुजू से कहती है, डुगुजू तुमने अपने सील को खुद ही डैमेज कर लिया है, इसलिए तुम इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैं बता दूं, नाइनटेल फॉक्स यहाँ इस माउंटेन पर लगी हुई सील के बारे में बात कर रही है, जिसको डुगुजू ने यहाँ पर लगाया था। नाइनटेल फॉक्स की बात सुनकर जीन मुई थोड़ा सा हैरान होते हुए उससे पूछती है कि डुगुजू आखिर कैसे यहाँ की सील को खुद ही डैमेज कर रहा है। इस पर अब नाइनटेल फॉक्स बताने लगती है, वो जो डार्क डिवाइन थंडर है वो इस सील की पावर है, जिसकी मदद से पहले बैटल फील्ड पर बीस्ट की फाइट को रोकने के लिए यूज किया जाता था। ये सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है, क्या इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डिजास्टर नहीं आया था? इस पे नाइनटेल फॉक्स उससे कहती है कि कौन सा डिजास्टर, आखिर तुम्हें किसने कहा था कि यहाँ पर डिजास्टर आया था? और ये कहकर नाइनटेल फॉक्स उसे बताती है कि ये सब डुगुजू के क्लैन ने किया था, लेकिन मुझे डुगुजू के क्लैन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। साथ ही साथ मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यहाँ पर कोई भी डिजास्टर नहीं आया था, और इसी के साथ साथ अगर हेवन इतना ज्यादा बुद्धिमान होता तो फिर कभी भी बैटलफील्ड ब्लॉक नहीं हुआ होता। नाइनटेल फॉक्स की बातें सुनकर सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या इसका मतलब वो सभी लोग अभी भी जिंदा है? दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा बता दूं, हजारों साल पहले जब सभी रेसेस एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, तब ऐसे बहुत सारे पावरफुल रेसेस हुआ करते थे जो कि उसी फाइट से गायब हो गए थे, क्योंकि उस फाइट की वजह से हेवन बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया था। लेकिन उस समय एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, मगर लगता है कि नाइनटेल फॉक्स उसके बारे में बहुत ही कुछ जानती है और वो सब जानने के लिए चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर नाइनटेल फॉक्स भी यहाँ कह देती है, यानी कि इसका मतलब वो सभी लोग अभी भी जिंदा है। और ये कहकर वो बताती है कि लेकिन अभी उन लोगों की हालत जैसी है, हम उन लोगों को देखकर ये नहीं बता सकते कि अभी वो लोग जिंदा है या फिर मुर्दा, क्योंकि डार्क डिवाइन थंडर की वजह से वो लोग बैटलफील्ड के अंदर अभी भी कोमा के हालत में पड़े हुए हैं। उसकी ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि लेकिन तुम यहाँ पर सही सलामत कैसे आ गई? इस पर नाइनटेल फॉक्स बताती है कि उस समय मेरे क्लैन के जो लीडर थी उनके पास डार्क स्टार रियलम को ब्रेक थ्रू करने की पावर थी, मगर उन्होंने ब्रेक थ्रू करने की जगह अपने लास्ट पावर की मदद से मुझे यहाँ पर भेज दिया था और इसी के साथ ही साथ इस डिवाइन वेपन को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए दे दिया था। और उनका मानना था कि एक दिन कोई आएगा जो उसे जगाएगा और हम सभी को इस हालत से बाहर निकालेगा। अब नाइनटेल फॉक्स की बात सुनकर जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने मन ही मन कहने लगती है, जब गॉड फॉक्स क्लैन की लीडर वापस आ जाएंगी तब कोई भी मेरे मून फॉक्स क्लैन को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। वही सिल्वर टाइगर किंग भी अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि आप फिर से पहले जो पावरफुल रेसेस यहाँ पर मौजूद थे वो फिर से वापस लौटेंगी और अब फिर से बहुत से नए नए पावरफुल लोगों का जन्म होगा, जिससे तीनों रेस में जितने भी फाइट्स हो रही थी वो सभी बंद हो जाएंगी। और सिल्वर टाइगर किंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी नाइनटेल फॉक्स चिल्लाते हुए उन दोनों से कहती है कि
डुगुजू डिमोनिक टाइगर किंग को लेकर यहाँ से भाग रहा है। ये देखकर आज सिल्वर टाइगर किंग कहता है ये तो थंडर कंट्रोलिंग मास्टर स्किल का यूज कर रहा है। इस पर नाइनटेल फॉक्स भी हाँ कह देती है और बताती है कि डुगुजू थंडर कंट्रोलिंग स्किल का यूज करके डिमोनिक टाइगर किंग को अपना वार स्लेव बनाना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है हमें सबसे पहले खुद को हील कर लेना चाहिए, उसके बाद हम तीनों मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इस पर अब वो भी हाँ कह देती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम डुगुजू को एक गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ उसने डिमोनिक टाइगर किंग के साथ साथ और 2 डिमोन्स को भी लेकर आ गया था। और तभी डुगुजू अपने पावर से उन तीनों को उठा देता है और उन लोगों से कहता है कि मैं तुम तीनों को गोल्डन गॉड बोन दूंगा अगर तुम तीनों मेरे वार स्लेव बनोगे तो, और साथ ही जब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगा तब मैं तुम तीनों को आजाद कर दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम सिल्वर टाइगर किंग और जिनमुई और नाइनटेल फॉक्स को देखते हैं जहाँ उन लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से हील कर लिया था। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने पावर से उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लग गए थे, जहाँ थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो तीनों ही उस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और उस फॉर्मेशन को तोड़ते ही नाइनटेल फॉक्स उन दोनों से कहती है कि जल्दी चलो नहीं तो डुगुजू यहाँ से भाग जाएगा। और ये कहने के बाद वो तीनों ही डुगुजू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ बहुत ही ढूंढने के बावजूद उन्हें डुगुजू कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो तीनों एक जगह पे रुक जाते हैं। और तभी जिनमुई वहाँ पर कहती है कि वो जब हम तीनों के नजरों से दूर हो गया था तब उसने अपने भागने की डायरेक्शन को चेंज कर लिया था और यहाँ तक कि उसने अपने भागने के निशान को भी मिटा दिया है। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ठीक है तो फिर हम तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। और ये कहने के बाद वो तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाकर डुगुजू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अलग अलग होकर ढूंढने के बावजूद भी उन्हें डुगुजू कहीं पे भी नहीं मिलता है, इसलिए वो तीनों ही एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ नाइनटेल फॉक्स उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों को डुगुजू का पता चला। इस पर वो दोनों ही ना कह देते हैं और तभी हम देखते हैं कि उन तीनों को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि सिल्वर टाइगर किंग का ही नाम ले रही थी। अब उस आवाज के सुनाई देते ही वो तीनों अपने पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ किनफेंग करा था। किनफेंग को यहाँ देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तीनों बीस्ट ग्लेन बायंग सिटी पर अटैक करने नहीं गए थे। इस पर अब किनफेंग उसे बताता है मैंने यहाँ गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया से एक लाइट निकलते हुए देखा था, तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ कोई सुप्रीम ट्रेजर रिपेयर हुआ होगा, इसलिए मैं यहाँ पर अपने किस्मत को आजमाने चला आया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो तब रास्ते में मुझे पर्पल वुल्फ दिखाई दिया था। उसके बाद सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और बताता है कि वो लाइट यहाँ से निकल रहा था, लेकिन वो लाइट असल में गोल्डन मार्शल गॉड के फेयर होने की वजह से निकला था, जिसे हम अभी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। उसके बाद सुनकर किनफेंग उससे कहता है सिल्वर टाइगर किंग तुम मुझसे जरूर मजाक कर रहे होगे, क्योंकि गोल्डन मार्शल गॉड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए कोई भी उनसे उलझना नहीं चाहता है और उसे मारने की बात तो बहुत ही दूर की है। और ये कहकर किनफेंग उन दोनों को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और कहता है कि तुम तीनों तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए क्या तुम तीनों मेरे साथ एक जगह को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हो। किनफेंग की बात सुनकर जिनमुई उससे पूछते हैं कि क्या वहाँ पर कोई ट्रेजर मिलेगा। इस पर किनफेंग भी हाँ कह देता है और बताता है कि वहाँ पर एक गोल्डन डिवाइन लोटस मौजूद है, जिसके एक पंखुड़ की मदद से हम अपने गोल्डन गॉड बोन या फिर गोल्डन गॉड आई को रिफाइन कर सकते हैं। किनफेंग की बात सुनकर वो तीनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर किनफेंग के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वही जाते हुए हम देखते हैं कि किनफेंग को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग एक गोल्डन मार्शल गॉड का शिकार कर रहे हैं, इसलिए वो खुद से ही कहता है कि क्या ये लोग सच में गोल्डन मार्शल गॉड का शिकार कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ 2 बड़े बड़े डिमोनिक बीस्ट किंग एक प्रोटेक्शन सील पर अटैक कर रहे थे, जिसके अंदर एक डिमोनिक बीस्ट मौजूद था। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ उन दोनों बड़े बड़े डिमोनिक बीस्तों को देखकर किनफेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो डिमोनिक वाइन्स किंग और पर्पल थंडर लेपर्ड किंग है। किनफेंग की बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है क्या तुम इन दोनों बीस्तों को जानते हो। जिस पर किनफेंग भी हाँ कह देता है और बताता है कि गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया के ये दोनों डिमोनिक बीस्ट किंग 100 बीस्ट माउंटेन में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और साथ ही जो तुम इन दोनों के अंदर पर्पल और व्हाइट थंडर देख रहे हो वो इस गॉड बर्निंग फॉरबिडन एरिया की वजह से हुआ है, और इससे वो दोनों अब लेवल 6 के डिमोनिक बीस्ट बन गए हैं। और साथ ही इन दोनों के पास गोल्डन डिवाइन एपिफनी भी मौजूद है। वही हम देखते हैं कि उस लायन जैसे डिमोनिक बीस्ट को देखकर नाइनटेल फॉक्स कहती है ये तो फायर जेड ग्लास के फायर लाइन किंग का डिमोनिक गॉड बॉर्न है। नाइनटेल फॉक्स की बात सुनकर किनफेंग थोड़ा सा हैरान हो गया था और कह रहा था कि फायर लाइन किंग इसके बारे में तो बहुत से अफवाहें हैं कि ये लेवल 6 के डिमोनिक बीस्ट होते हैं जिनके पास लेवल 7 को भी ब्रेक
मृत्यु करने की चांस होता है। और किन फेंग अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस फायरलैंड किंग के पास एक गॉड बोन अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर जिन मुई कहने लगती है हो सकता है कि इस गॉड बोन को हासिल करने के बाद हमें फायरलैंड किंग का इनहेरिटेंस मिल जाए। और ये कहने के बाद किन फेंग, जिन मुई और नाइनटेल फॉक्स उस गॉड बोन को हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ गए थे। लेकिन वही सिल्वर टाइगर किंग नहीं गया था और वो वहीं पे ही रुका हुआ था, जहाँ वो उन बीस्तों को देखकर कोई नई स्किल के बारे में सोच रहा था। जहाँ बहुत ही देर सोचने के बाद वो फाइनली अपना एक खुद का स्किल क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने नई स्किल को ट्राई करने के लिए अपने स्नो डीमन फ्रीजिंग चेन को वहाँ पर अपीयर कर लेता है और फिर उसे पकड़कर वो वहीं पर ही थोड़ी देर प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद हमारा सीन उन्हीं तीनों की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो तीनों उस डिमोनिक गॉड बोन को हासिल करने के लिए उसकी तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी डिमोनिक वाइन्स किंग किन फेंग पर अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देता है, जिसे किन फेंग बहुत ही मुश्किल से रोक रहा होता है। वही दूसरी तरफ पर्पल थंडर लेपर्ड किंग ने नाइनटेल फॉक्स पर हमला कर दिया था, मगर तभी जिन मुई वहाँ बीच में आकर अपने डिवाइन फॉक्स वेपन की मदद से पर्पल थंडर लेपर्ड किंग के अटैक को रोक लिया था और नाइनटेल फॉक्स को बचा लिया था। लेकिन जिन मुई को उस अटैक को रोकने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, जिस वजह से नाइनटेल फॉक्स भी जिन मुई की मदद करने लगती है अपना पावर उस पर ट्रांसफर करके। लेकिन तभी हम देखते हैं उस फायर लायन किंग का आग अचानक से वहाँ पर खुल जाती है और फिर वो लायन किंग उस डिमोनिक गॉड बोन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर आप जिन मुई और नाइनटेल फॉक्स और किन फेंग के साथ साथ वो दोनों डिमोनिक बीस्ट किंग भी उस फायर लायन किंग के पीछे जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग अभी भी अपने नई स्किल को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ उसके नई स्किल की वजह से उसके स्नो डीमन फ्रीजिंग चेन का कलर चेंज हो जाता है और गोल्डन कलर का हो जाता है। ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग अपने पावर को चेक करने के लिए पास के ही माउंटेन को अपने स्नो डीमन फ्रीजिंग चेन से पकड़ लेता है और जिसके तुरंत ही वो बस अपने हाथों के इशारों से ही उस माउंटेन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि मेरे ख्याल से इस नई स्किल की मदद से मैं डुगुजू को एक सरप्राइज दे पाऊंगा। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग तेजी से वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग एक जगह पे रुक जाता है, क्योंकि वहाँ उसके सामने की जमीन पर एक बहुत ही गहरी खाई थी, जिसके अंदर हम एक ट्रेजर को भी देख पाते हैं। अब उस खाई को देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कहीं यही से तो नहीं गॉड बर्निंग फॉरबिडन की सील ब्रेक हो गई है। और ये कहकर वो आगे कहता है पहले नाइनटेल फॉक्स और अब फायर लायन किंग जो कि गॉड फॉक्स क्लैन से ही बिलोंग करते हैं, वो सभी अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी क्लैंस ने उस बैटलफील्ड से वापस आने के लिए अपने लिए कोई रास्ता छोड़ा होगा। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस खाई के अंदर कूद जाता है, जहाँ नीचे पहुँचने के बाद सिल्वर टाइगर किंग के पास के तालाब में अपना स्पेयर को डालकर कुछ ढूंढने लगता है और वो उसी जगह पर ही ढूंढने लगता है जहाँ वो ट्रेजर हमें अब दिख रहा है। हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग उस जगह पर बहुत ही ढूंढने के बाद उस ट्रेजर को फाइंड कर लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही गोल्डन लोटस है जिसके बारे में किन फेंग ने बताया था। अब उस गोल्डन लोटस को देखने के बाद सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है क्या ये वही गोल्डन लोटस नहीं है जिसके बारे में किन फेंग ने बताया था, लेकिन इस लोटस में तो 5 पंखुड़ियां है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मैं इसकी मदद से अपने 5 ऑर्गन्स को रिफाइन कर सकता हूँ। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस गोल्डन लोटस को अपने पास रख लेता है और फिर वो उस खाई से बाहर निकल जाता है और एक दूसरे खाई के पास पहुंचकर उसके अंदर देखने लगता है, जहाँ एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट मौजूद था जिसका नाम फ्लेम ड्रैगन हॉर्स है। और साथ ही साथ उस डिमोनिक बीस्ट के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रहा था, जिसे सिल्वर टाइगर किंग भी महसूस कर लेता है। और उस टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस करने के बाद सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है ये डिमोनिक बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ लगता है कि इसने अपने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को भी एक्टिवेट कर लिया है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उसके आगे वाले गड्ढे के पास पहुंच जाता है और उसके अंदर देखने लगता है, जहां उस गड्ढे के अंदर एक ट्रेजर मौजूद था, जिसे देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है फ्लेम ड्रैगन हॉर्स और ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहां से आगे की तरफ चला जाता है, जहाँ थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो एक पत्थर पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ उसके सामने फायर लायन किंग भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे जिन मुई, नाइनटेल फॉक्स और किन फेंग और वही दोनों डिमोनिक बीस्ट किंग भी भाग रहे होते हैं। वही अब फायर लायन किंग को ऐसे भागते हुए देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और फायर लायन किंग के ऐसे भागने के पीछे जरूर कोई कारण है या फिर यहाँ पर कुछ राज छुपा हुआ है। और ये कहने के बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम फायर लायन किंग को देखते हैं, जहाँ उसके पीछे अभी भी जिन मुई, नाइनटेल फॉक्स और बाकी सब पड़े हुए थे। लेकिन तभी
अचानक हम देखते हैं वो फायरलैंड किंग भागते भागते वहाँ पर कहीं गायब हो जाता है, जिसकी वजह से जिन मुई और बाकी सभी वहीं पर ही रुक जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम एक गड्ढे के अंदर से एक डिवाइन कैलिड्रोन को निकलते हुए देखते हैं, यानी कि एक फर्नेस को निकलते हुए देखते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कैलिड्रोन को हासिल करने के लिए वहाँ पर मिस लो और उसके लोग आ जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर युबुजु के लोग भी पहुँच जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ मिसलू और उसके लोगों को देखकर युबुजु बहुत ही जरा गुस्सा हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वारमंगस रेस की यनलिन जुई भी पहुँच जाती है। आप वहाँ पर यनलिन जुई को देखकर युबुजु उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और साथ ही तुम इस ट्रेजर को पाने की सोचना भी मत, क्योंकि ये ट्रेजर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। युबुजु की बातें सुनकर यनलिन जुई गुस्सा हो जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है, मगर युबुजु उसके अटैक को किसी तरह से डॉज कर लेती है और जिसके तुरंत ही वो अपने स्वॉर्ड से उस डिवाइन कैलिड्रोन पर 2 स्लैश अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस कैलिड्रोन में से बहुत सारे ट्रेजर्स बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर आप बाकी सभी लोग उन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम फायरलैंड किंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर रुककर अपना ऑरा रिलीज कर देता है। वही हम देखते हैं कि उस लायन किंग के साथ साथ और भी बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट आए थे, जिन्होंने फायरलैंड किंग के साथ ही अपना ऑरा रिलीज कर दिया था। और इसी के साथ साथ हम वहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रेजर्स को देखते हैं, जिसमें से एक स्वॉर्ड, एक फ्लैग और एक डिवाइन फर्नेस यानी कि डिवाइन कैलिड्रोन भी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि वे सभी डिमोनिक बीस्ट और वे सभी ट्रेजर मिलकर वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पास का एक माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें से हम एक बहुत ही पावरफुल स्टोन जायंट को निकलते हुए देखते हैं। अब उस स्टोन जायंट को देखकर नाइनटेल फॉक्स कहने लगती है ये तो आई ऑफ सील है, और ये कहकर वो आगे कहती है अगर हमने इस आई ऑफ सील को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर उस बैटल फील्ड में लगी हुई सील 3 से 4 सालों में अपने आप ही हट जाएगा। उसकी बात सुनकर जिनमू उससे कहती है क्या यही फायर जेड ग्लास क्लैन के वापस लौटने का बैकअप प्लान है, जिस पर नाइनटेल फॉक्स कहती है कि नहीं ये तो उससे भी ज्यादा है। और ये कहकर वो आगे कहती है इसका क्रैपर स्वॉर्ड, फियरलेस वॉरियर्स एंड इमोर्टल्स डायर, ये सब पूरे 9 क्लैंस के एक साथ होने के सिंबल को दर्शाते हैं। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि जब हमारे लीडर ने मुझे बैटलफील्ड से वापस भेजने के लिए अपने पूरे लास्ट पावर का यूज किया था, तब उन्होंने बाकी सभी क्लैंस को भी बैटलफील्ड से वापस लौटने का चांस दिया होगा। साथ ही अब लगता है कि मेरे जागने से यहाँ की सील जरूर थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है, जिस वजह से डुगुजू मुझे वहाँ पर रोकना चाहता था, लेकिन इस बार मुझे किसी न किसी तरह से इस आई ऑफ सील को डिस्ट्रॉय करना होगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी ट्रेजर्स और साथ ही वो डिमोनिक बीस्ट एक साथ मिलकर उस आई ऑफ सील पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ जा रहे थे। तब वो आई ऑफ सील अपने हाथों से उन सभी को अपने से दूर करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो फोनिक्स बर्ड उस आई ऑफ सील पर अटैक कर देती है, मगर आई ऑफ सील उसके दोनों पंखों को पकड़ लेता है और उसे वही पर खत्म कर देता है। लेकिन उस फोनिक्स का एक पंख वही रह गया था, जिसके बाद आई ऑफ सील उन सभी ट्रेजर्स पर अटैक करके उन सभी को भी दूर कर देता है। वही दूसरी तरफ वो फायरलैंड किंग तेजी से आकर आई ऑफ सील के पैर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आई ऑफ सील बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फायरलैंड किंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फायरलैंड किंग बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर पीछे दूर जाकर गिरता है। ये देखकर अब वो आई ऑफ सील फायरलैंड किंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अपने सोनो डीमन फ्रीजिंग चेन की मदद से उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से उस फायरलैंड की जान बच गई थी। और तभी हम देखते हैं कि उस डिवाइन कैलिड्रोन ने भी उस आई ऑफ सील पर हमला कर दिया था। ये देखकर आप आई ऑफ सील भी उस कैलिड्रोन पर हमला कर देता है, मगर वो डिवाइन कैलिड्रोन वहाँ से हट गया था, जिसकी वजह से उसका अटैक जाकर अपने हाथ पर ही लग जाता है, जिस वजह से उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर आप आई ऑफ सील और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने हाथ को फिर से रीजनरेट करके सिल्वर टाइगर किंग और उस डिवाइन कैलिड्रोन पर अटैक कर देता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग और वो डिवाइन कैलिड्रोन वहाँ से हट गया था, जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि इसकी पावर तो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। वही दूसरी तरफ से नाइनटेल फॉक्स बताती है कि ये सब बस दिखावा है और इसके पीछे जो भी ये सब कर रहा है उसका मेन टारगेट पूरा मोर्टल रिलेम है, इसलिए अगर हमने सभी क्लैंस को जल्द से जल्द उस बैटलफील्ड से आजाद नहीं किया तो फिर इसकी वजह से पूरे मोर्टल रिलेम को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा। इसके बाद हम उन्हीं दोनों
दोनों डिमोनिक बीस्ट किंग को देखते हैं, जो कि अब उस आई ऑफ सील को देखकर वहां से डर कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी जिन मुई और किन फेंग साथ मिलकर उस आई ऑफ सील के ऊपर अपने पावर से अटैक कर देते हैं, मगर आई ऑफ सील उनके अटैक्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। मगर जिन मुई और किन फेंग वहीं पर ही नहीं रुकते हैं और वो लोग फिर से अपने पावर से आई ऑफ सील के आंखों पर अटैक कर देते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर सिल्वर टाइगर किंग उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए आई ऑफ सील के पीठ पर उसे धंसा देता है, जिसके बाद बाकी सभी बीस्ट भी एक साथ मिलकर लगातार उस आई ऑफ सील पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से आई ऑफ सील बिल्कुल बौखला जाता है और वो उन सभी को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग पीछे से उस धंसाई हुई स्वॉर्ड पर अपने स्पेस से एक बहुत ही पावरफुल झटका देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आई ऑफ सील की बॉडी धीरे धीरे फटने लगती है और देखते ही देखते आई ऑफ सील की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि आई ऑफ सील के गिरे हुए पत्थरों के टुकड़े मिलकर वहाँ पर 3 स्टोन जायंट बन जाते हैं, जो कि आप सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग उनसे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने कम पावर के साथ मुझसे फाइट करने की। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही तेजी से मूव करते हुए एक स्टोन जायंट के ऊपर अटैक कर देता है और अपने स्पेयर को उसके आर पार कर देता है, और जिसके तुरंत ही वो अपने स्पेयर से उस पर एक जबरदस्त अटैक करके उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। ये देखकर आप बाकी दोनों स्टोन जायंट एक साथ मार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां सिल्वर टाइगर किंग उस स्टोन जायंट को देखकर डिवाइन कैलिड्रोन को अपने पास बुला लेता है और जिसके तुरंत वो उस पर उस कैलिड्रोन से अटैक कर देता है, मगर वो स्टोन जायंट उसके अटैक को डॉज कर लेता है और जिसके तुरंत वो सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग भी बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल में उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग वहाँ पर अपने स्नो डीमन फ्रीजिंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है और उस स्टोन जायंट को एक फॉर्मेशन में पकड़ लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग का स्नो डीमन फ्रीजिंग स्किल बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया था और जिसके तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग इसका ब्रेकिंग स्पेस से उस स्टोन जायंट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से स्टोन जायंट बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खड़े होते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर आप जिनमुई और किन फेंग अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस जायंट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टोन जायंट और भी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब इस मौके का फायदा उठाकर फायरलाइन किंग उस पे अटैक करके उसे वही पर खत्म कर देता है। अब उस स्टोन जायंट को खत्म करने के बाद वो लोग मिसलू और उनके लोगों के पास आ जाते हैं, जहाँ मिसलू और इबुजू उस डिवाइन कैलिड्रोन के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन तभी मिसलू इबुजू पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है और तभी इस मौके का फायदा उठाकर यान लिंजू यहाँ पर पड़ी हुई कुछ पिल्स को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर आप इबुजू और उसके लोग भी यान लिंजू के पीछे पीछे चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग और बाकी सभी मिसलो के पास पहुंच गए थे, जहां तभी वो फिनिक्स का पंख उड़ते हुए किनफेंग के पास आने लगता है, जिसे देखकर किनफेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन इस पर नाइनटेल फॉक्स उसे समझाती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक टोकन है, इसलिए तुम इसे जल्द से जल्द रिफाइन कर लो। नाइनटेल फॉक्स की बात सुनकर किनफेंग भी वहीं बैठकर उस पंख को रिफाइन करने लगता है। इसके बाद नाइनटेल फॉक्स और जिनमुई उस फ्लेम ड्रैगन हाउस के पास जाने लगती है, जहाँ जाते हुए जिनमुई नाइनटेल फॉक्स से कहती है, मेरे पास पहले से ही वो डिवाइन फॉक्स वेपन है, इसलिए तुम इस फ्लेम ड्रैगन हाउस को अपने पास रख सकती हो। जिस पर अब नाइनटेल फॉक्स कहती है कि लेकिन वो डिवाइन फॉक्स वेपन तो मेरा है। इस पर जिनमुई उससे कहती है कि वो सब बीती बातें हैं, अब समय बदल चुका है और साथ ही इस वेपन ने मुझे चुना है। उसकी बात सुनकर अब नाइनटेल फॉक्स कुछ सोचते हुए उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ ये डिवाइन फॉक्स वेपन सिर्फ पावरफुल लोगों को ही अपना मास्टर चुनता है, इसलिए जब मैं तुमसे पावरफुल हो जाऊंगी तब तुम मुझे ये वेपन लौटा देना। जिस पर जिनमुई भी हाँ कह देती है और कहती है कि लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर नाइनटेल फॉक्स कहती है कि कब से मून फॉक्स क्लैन में तुम्हारे जैसे पावरफुल लोग आने लगे, और ये कहकर नाइनटेल फॉक्स उस फ्लेम ड्रैगन हॉर्स को अपने पास रख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और ट्रेजर्स आ जाते हैं, जिसमें फायरलाइन किंग, डिवाइन कैलिड्रोन और साथ ही वो डिवाइन स्वॉर्ड भी मौजूद था। अब इन सभी को देखकर जिनमुई कहने लगती है कि इन सभी ट्रेजर्स की स्पिरिट बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए समय रहते ही इन सभी
ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लो। और ये कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, लगता है कि जब तुम आई ऑफ सील से फाइट कर रहे थे तो तब तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स को देखकर ये सभी ट्रेजर्स बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, इसलिए ये सभी अपने आप ही तुम्हारे पास आ गए हैं। इसलिए अब मुझे भी लगता है कि उस फाइट में मुझे भी भाग लेना चाहिए था, क्या पता उससे मेरा भी कुछ फायदा हो जाता। उसके बाद सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि हमारे बीच में तो एक डील हुई थी जिसमें तुम उस डिवाइन फॉक्स वेपन को अपने पास रखोगे और बाकी सभी ट्रेजर्स को मैं रखूंगा, लेकिन अगर तुम्हें और भी ट्रेजर्स चाहिए तो फिर इससे मेरा तुम्हारे ऊपर एक एहसान हो जाएगा। सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर जिनमुई उससे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे ये ट्रेजर्स मांग नहीं रही हूँ, बल्कि ये ट्रेजर्स खुद ही अपने मास्टर को चुनते हैं और साथ ही अगर किसी ट्रेजर ने मुझे चुन लिया होता तो फिर इससे तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं होता। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग और जिनमुई को ऐसे बातें करता हुआ देखकर मिसलो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो मन ही मन सिल्वर टाइगर किंग को पसंद करती थी। इसके बाद जिनमुई सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि ये ट्रेजर्स तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब जिनमुई की ये बात सुनकर मिसलो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि आखिर सिल्वर टाइगर किंग इन सभी ट्रेजर्स को लेगा या फिर नहीं लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग फायरलैंड किंग का डिमोनिक गॉड बोन बाइचेन को दे देता है और उससे कहता है कि फायरलैंड किंग का डिमोनिक गॉड बोन तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि तुम जिस मार्शल आर्ट टेक्निक को कल्टीवेट करते हो उसके लिए बिल्कुल सुटेबल है। अब हम देखते हैं कि उस फायरलैंड किंग के डिमोनिक गॉड बोन को पाकर बाइचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है, मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर पाया। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग सभी से कहने लगता है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है और सभी क्लेनों के पावरफुल लोग बहुत ही तादाद में यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं, इसलिए हम ह्यूमंस को भी बहुत ही जल्द कल्टीवेट करके खुद को पावरफुल करना होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग उस डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर लुओ सुइमी को दे देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें भी अच्छे से कल्टीवेट करना होगा और अपने सिस्टर की तरह एक पावरफुल पर्सन बनना होगा, जिस पर लुओ सुइमी भी हाँ कह देती है। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उस स्केलेट जोन की तरफ देखते हुए कहता है कि इस स्केलेट जोन के अंदर मैजिक ऑफ एल्केमी छुपी हुई है और ये कहकर वो मिसलू की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि अगर तुमने इस मैजिक ऑफ एल्केमी को समझ लिया तो फिर ये तुम्हारे यिंग और यांग के पावर को अच्छे से यूज करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस स्केलेट जोन को मिसलू को दे देता है और जिसके बाद वो सभी को अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए कहता है। अब ये देखकर जिनमुई सिल्वर टाइगर किंग से कहती है, तुमने तो अपने सभी ट्रेजर्स को सब में बांट दिया है, तो फिर अब तुम अपने लिए क्या यूज करोगे। उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उसी गोल्डन डिवाइन लोटस को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं इसका यूज करूंगा। आप उस गोल्डन डिवाइन लोटस को देखकर जिनमुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सिल्वर टाइगर किंग को मस्का लगाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। यहाँ पर जिनमुई सिल्वर टाइगर किंग को मस्का लगा रही थी ताकि वो उस गोल्डन लोटस का एक पंखुड़ी उसे दे दे। उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम एक फॉक्स हो। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उसके सामने ही उस गोल्डन लोटस को रिफाइन करने लगता है। आप सिल्वर टाइगर किंग को ऐसा करता हुआ देखकर जिनमुई थोड़ा सा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे भी वो गोल्डन लोटस चाहिए था। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करते जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।